जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। दोस्तों, सिंह लग्न का 7th हाउस का राशि कुंभ होता है और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंह लग्न का 7th हाउस का स्वामी ग्रह शनिदेव लग्न कुंडली के अलग अलग घरों में अर्थात अलग अलग राशि में बैठने से आपके लाइफ पार्टनर की कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उनका हाइट कैसा होगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ में उनकी फेस की लुक की एक झलक के बारे में भी बताएंगे। तो आपका या आपके परिवार में से किसी का लग्न सिंह है, लियो है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक जानकारीपूर्ण रहेगा। और साथ में अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो जानकारीपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा को सिंह लग्न से ही अर्थात फर्स्ट हाउस से ही शुरू करते हैं। सिंह लग्न का राशि सिंह होता है। सिंह लग्न का 7th हाउस का राशि कुंभ होता है और कुंभ के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। तो 7th हाउस के स्वामी ग्रह शनिदेव लग्न में अर्थात सिंह राशि में बैठने से आपकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर की कलर कॉम्प्लेक्शन और हाइट और फेस की लुक को सिंह राशि और शनिदेव संयुक्त रूप से प्रभावित करेंगे। सिंह राशि का रंग पीलापन लिए सावला होता है और शनिदेव का रंग सावला होता है, गहरा सावला होता है। इसीलिए आपकी लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन हल्का सा पीला होगा या हल्का सा सावला होगा। अगर यह मंगल का प्रभाव आता है तो त्वचा का रंग लालिमा युक्त पीलापन होगा। अगर राहु का प्रभाव आता है तो थोड़ा डास्की होगा। और अगर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है, दृष्टि होता है या लग्न में चंद्रमा और शुक्र भी बैठते हैं तो त्वचा में फेयरनेस आएगा, तब त्वचा गेहुआ होगा। अब हाइट की बात करें तो सिंह राशि को एक लंबे कद की राशि में वर्गीकृत किया जाता है और शनिदेव भी दुबला पतला शरीर और लंबी कद को प्रदर्शित करते हैं। और सिंह राशि एक अग्नि तत्व का राशि है, इसीलिए आपके लाइफ पार्टनर का हाइट कद काठी ऊंचा होगा और बॉडी का बिल्ड स्लिम होगा, बॉडी का शेप स्लिम होगा, फेस का शेप डायमंड का जैसा शेप हो सकता है और फेस में एक अनुशासित और गंभीर लुक रहेगा। अब 2nd हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए 2nd हाउस होते हैं कन्या राशि और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं शनिदेव। तो कन्या राशि में शनिदेव बैठने से आपकी लाइफ पार्टनर की कलर कॉम्प्लेक्शन और कद काठी कन्या राशि और शनिदेव से प्रभावित होंगे। कलर की बात करें तो कन्या राशि का कलर हल्का सा सांवला होता है और शनिदेव का कलर तो काला ही होता है, गहरा सांवला होता है। इसीलिए आपकी जीवन साथी का कलर कॉम्प्लेक्शन सांवला होगा, आमतौर पर सांवला होगा। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव होता है, मंगल ग्रह का दृष्टि होता है या साथ में बैठते हैं तो यहाँ लालिमा आएगा, कलर में लालिमा युक्त होगा। और वहीं राहु बैठते हैं या राहु का प्रभाव होता है तो सांवलापन में थोड़ा सा धुआं का जैसा स्मोकी जैसा एक आभा देगा। और वहीं गुरुदेव बृहस्पति शुक्र या चंद्र का प्रभाव होता है, उनकी दृष्टि होता है या इनमें से कोई एक या दो ग्रह साथ में बैठते हैं तो जो सांवला रंग है उसमें हल्कापन आएगा और थोड़ा सा एक फेयरनेस का ऑरा दिखेगा। ओवरऑल लुक सुंदर होगा और फेस का शेप बैलेंस्ड टाइप का होगा। अब हाइट की बात करें, कद काठी की बात करें तो कन्या राशि को एक ऊंची कद वाली राशि माना जाता है
और शनिदेव का कद भी ऊंचा माना जाता है और दुबला पतला शरीर माना जाता है। इसीलिए आपकी जीवन साथी का कद काठी हाइट आमतौर पर मीडियम से टॉल हाइट के होंगे और बॉडी का बिल्ड शेप स्लिम जैसा होगा, लेकिन इसको स्लिम भी नहीं कर सकेंगे। इनकी जो बॉडी का साइज शेप होता है ये लगभग सुडोल जैसा होता है। शनि की प्रेजेंस की वजह से उसमें थोड़ा एक स्लिमनेस जैसा दिखेगा, लेकिन बॉडी जो होता है नीचे से ऊपर तक एक प्रकार से सुडोल दिखेगा, यूनिफॉर्म साइज का बॉडी होगा। अगर यहाँ बृहस्पति बैठते हैं सेकेंड हाउस में तो बॉडी का शेप मीडियम होगा। मंगल बैठते हैं तो थोड़ा एथलेटिक शेप देंगे। बुध खुद बैठते हैं तो हाइट भी थोड़ा ऊंचा करेंगे और बॉडी का शेप सुडोल करेंगे। राहु बैठेगा तो बॉडी का शेप थोड़ा हल्का सा एक्सपांड करेगा और टॉल हाइट देगा और कलर कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा डास्की जैसा करेगा। और सेकेंड हाउस में केतु बैठेगा तो सावलापन जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का होगा, हल्का सावला होगा और हाइट मीडियम होगा। ये हाइट को थोड़ा कम करेगा। अब थर्ड हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए थर्ड हाउस का राशि तुला होता है। तुला राशि का कलर नीला काला होता है, स्काई ब्लू टाइप का कलर होता है तुला राशि का। और शनि का कलर गहरा सावला होता है, इसलिए आपकी जीवन साथी का कलर कॉम्प्लेक्शन आमतौर पर सावला होगा, डास्की होगा, हल्का सा डार्क होगा। अगर थर्ड हाउस में शुक्र बैठते हैं या चंद्रमा बैठते हैं तो इनके कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ होगा, फेयर होगा। गुरुदेव बैठने से भी कलर कॉम्प्लेक्शन में फेयरनेस आएगा। केतु बैठने से भी फेयरनेस आएगा। मंगल का प्रभाव होता है या मंगल बैठते ही तो जो सावलापन होगा ये सावलापन हल्का होगा बट लालिमा युक्त होगा। और राहु बैठने से ये डास्की कराएगा, स्मोकी जैसा कराएगा। क्योंकि थर्ड हाउस का राशि तुला है और तुला शुक्र का राशि है, इसीलिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। इनका जो एपियरेंस होगा ओवरऑल ये बहुत ही अपीलिंग टाइप का एपियरेंस होगा। और फेस का जो शेप होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होते हैं। और इनके आंखें बहुत सुंदर होते हैं, बाल भी घने होते हैं और घुंघराले हो सकते हैं। अब हाइट की बात करते हैं। थर्ड हाउस की राशि तुला को टॉल हाइट की राशि में काउंट किया जाता है और शनिदेव को भी टॉल हाइट में और दुबला पतला शरीर देने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ पार्टनर की हाइट टॉल होगा और बॉडी बिल्ड स्लिम होगा, बट बहुत ही लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा और बहुत सुंदर होगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। अगर मंगल बैठते हैं या मंगल का दृष्टि होता है थर्ड हाउस में तो बॉडी का शेप एथलेटिक टाइप का होगा। अब फोर्थ हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए फोर्थ हाउस का राशि वृश्चिक होता है। तो सिंह लग्न का सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शनिदेव फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि में बैठने पर वृश्चिक राशि की तत्व और शनिदेव आपकी जीवन साथी के कलर कॉम्प्लेक्शन और कद काठी को तय करेंगे। वृश्चिक राशि का रंग सुनहरा होता है, लगभग ब्राउनिश टाइप का कलर होता है वृश्चिक राशि का। और शनि का कलर गहरा सावला होता है। तो आमतौर पर आपके लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन गहरा सावला टाइप का होगा। अगर यह मंगल खुद बैठते ही फोर्थ हाउस में तो कलर लालिमा युक्त होगा, ब्लड रेड कलर होगा। अगर शुक्र या चंद्रमा बैठते ही तो त्वचा में फेयरनेस आएगा। केतु बैठने से भी फेयरनेस आएगा, लेकिन राहु बैठने से सावलापन गहरा होगा। अब हाइट की बात करते हैं, कद काठी की बात करते हैं। वृश्चिक राशि को भी ऊंची कद काठी के लिए जाना जाता है, टॉल हाइट के लिए जाना जाता है। और शनिदेव टॉल हाइट के लिए जाने जाते हैं, दुबला पतला शरीर और टॉल हाइट के लिए जाने जाते हैं। तो आपकी लाइफ पार्टनर की हाइट आमतौर पर टॉल होगा। अगर यहाँ सूर्य बैठते हैं, गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो टॉल हाइट होगा, मंगल भी बैठते हैं तो टॉल हाइट होगा।
राहु भी बैठता है तो टॉल हाइट होगा। चंद्रमा शुक्र बैठते ही तो ये मीडियम हाइट होगा। केतु बैठता है तो मीडियम हाइट होगा। बॉडी का बिल्ड मीडियम होता है, बहुत सुगठित होता है, बहुत मजबूत शरीर का दिखने वाला होता है। यद्यपि यह वृश्चिक राशि जलकारक राशि है, लेकिन मंगल की प्रभाव के कारण इनका जो शरीर होता है यह शक्तिशाली दिखने वाला और एथलेटिक टाइप का दिखने वाला होता है। इनके आंखें बड़े बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बाल भी सुंदर होते हैं और बहुत घने होते हैं। अब 5th हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए 5th हाउस का राशि धनु होता है, सेगिटेरियस होता है, और धनु का कलर पीलापन युक्त होता है, पीला होता है। और सिंह लग्न के 7th हाउस के स्वामी ग्रह शनिदेव का कलर गहरा सांवला होता है। तो आपके लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ होगा, आमतौर पर गेहुआ होगा। अगर मंगल देव बैठते हैं तो लालिमा ऐड करेगा, लाल जैसा होगा। अगर सूर्य बैठते हैं तो कलर थोड़ा दमकने वाला जैसा होगा, थोड़ा लाल और गेहुआ, लेकिन थोड़ा दमकने वाला चमकीला होगा। लेकिन अगर चंद्रमा और शुक्र में से कोई एक या दोनों बैठते हैं 5th हाउस में, धनु राशि में, शनि के साथ, शनि तो होंगे ही, तो कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ गोरा होगा। साथ में राहु बैठने से गेहुआ गोरा का कलर थोड़ा कम करेगा, तब गोरा नहीं होगा, हल्का सा गेहुआ होगा राहु वहाँ बैठने से। और स्किन की जो टेक्सचर होगा उसको थोड़ा रफ करेगा। अब हाइट की बात करें तो धनु राशि को मध्यम ऊंचाई की राशि में वर्गीकृत किया गया है, और शनि का हाइट लंबा है, दुबला पतला शरीर है, तो आपके लाइफ पार्टनर का हाइट मीडियम से टॉल होगा। ये देश काल पात्र स्थान और वंश के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन धनु राशि और शनिदेव की मेल होने से हाइट मीडियम से टॉल होगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति अगर धनु राशि में ही बैठते हैं तो हाइट बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। सूर्यदेव और राहु बैठने से भी कद बढ़ेगा, मंगल बैठने से भी कद बढ़ेगा, केतु बैठने से कद थोड़ा कमेगा। ओवरऑल जो कद होगा वो मीडियम से टॉल हाइट होगा। और जो बॉडी बिल्ड होगा, बॉडी का शेप होगा, कोई भी ग्रह नहीं बैठने से, अकेले शनिदेव बैठने से स्लिम होगा, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और शनिदेव दुबला पतला शरीर देते हैं तो बॉडी स्लिम होगा। लेकिन यहाँ अगर गुरुदेव बृहस्पति शयन बैठते हैं तो बॉडी का शेप मीडियम होगा। गुरुदेव एक्सपांशन के भी कारक हैं। राहु भी बैठता है तो राहु भी एक्सपांशन का कारक है, तो मीडियम साइज का बॉडी देता है। सूर्यदेव बैठते हैं तो हाइट को टल करेंगे और जो शेप है उसको स्लिम ही करेंगे। केतु भी स्लिम ही करेगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति बैठने से यह समय के साथ इनके शरीर की जो अवयव है यह बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपांशन के कारक है। इनका फेस का शेप सुंदर होता है, गुरु का राशि है, फेस का शेप सुंदर होता है, एट्रैक्टिव इनका लुक होता है, बहुत ही प्रभावशाली लुक होता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। यह सिंह लग्न के धनु राशि में, जो सिंह लग्न के लिए 5th हाउस होता है, यहाँ सिंह लग्न के 7th हाउस के लॉर्ड शनिदेव बैठने से लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इस कंडीशन में अक्सर मैरिज दूसरी कास्ट कम्युनिटी से बनने की पॉसिबिलिटीज भी बनता है। तो यह इंटरकास्ट लव मैरिज का कॉम्बिनेशन भी बनता है। अब 6th हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए 6th हाउस मकर राशि होता है और 7th हाउस कुंभ राशि होता है। दोनों के स्वामी ग्रह शनिदेव ही होते हैं। मकर राशि का कलर छिटकदार धब्बा युक्त होता है, मतलब काला होता है, सांवला होता है, और शनिदेव का कलर भी सांवला होता है। इसलिए आपकी जीवन साथी का कलर कॉम्प्लेक्शन आमतौर पर सांवला ही होगा, लेकिन इसको दूसरे ग्रह प्रभावित भी कर सकते हैं। अगर 6th हाउस में मंगल देव बैठते हैं जो मकर राशि में उच्च के भी होते हैं, तब कलर कॉम्प्लेक्शन
डार्क रेड कलर का होगा। गुरुदेव बैठने से सावलापन हल्का होगा। अगर चंद्र या शुक्र या दोनों बैठते हैं तो ओवरऑल कलर कॉम्प्लेक्शन लगभग गेहुआ होगा। अब हाइट और कद की बात करें तो मकर राशि को मध्यम कद का राशि माना जाता है, मध्यम कद देने वाला राशि माना जाता है। और वहीं शनि लंबे कद को और दुबला पतला शरीर देते हैं, इसीलिए आपके लाइफ पार्टनर की जो कद होगा, हाइट होगा, वो मध्यम होगा। लेकिन यहाँ और एक गौर करने वाली बात है, शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए आपके लाइफ पार्टनर का जो हाइट होगा ये मीडियम से टॉल हाइट का भी हो सकता है। यह स्थान काल पात्र और जो हेरिडिटरी जो फैक्ट होते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ टॉल हाइट भी हो सकता है, मीडियम से टॉल हाइट होगा। अगर छठा घर में सूर्य बैठते हैं, मंगल बैठते हैं, मंगल तो उसके होते हैं मकर राशि में, तो हाइट लंबा होगा। राहु भी मकर राशि में बैठकर हाइट को लंबा करेगा। केतु बैठने से एवरेज हाइट देगा। चेहरा गोल होगा या एंगुलर होगा, माथा चौड़ा होगा, नाक प्रमुख होगा, होठ पतले होंगे, फेस का लुक बहुत सीरियस और गंभीर दिखने वाला होगा, अनुशासित दिखने वाला होगा। अब 7th हाउस की बात करते हैं। सिंह लग्न से 7th हाउस का राशि कुंभ होता है, तो सिंह लग्न से 7th हाउस में शनि अपने ही घर में बैठेंगे। शनि का मूल त्रिकोण राशि होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि का रंग भूरा होता है, नेवले का जैसा, और शनि का रंग तो काला होता है। इसीलिए आमतौर पर आपके लाइफ पार्टनर की कलर कॉम्प्लेक्शन हल्का सावला या गेहुआ होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा तो गेहुआ होगा। शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव पड़ने से भी गेहुआ होगा। मंगल के प्रभाव पड़ने से डार्क रेड कलर का होगा। सूर्यदेव का प्रभाव पड़ने से हल्का सावला होगा, और राहु का प्रभाव पड़ने से हल्का सावला या स्मोकी टाइप का होगा, धुआं का जैसा होगा, जो डार्क भी नहीं, गेहुआ भी नहीं, इस तरह का। और इनकी हाइट की बात करें, आपके लाइफ पार्टनर की हाइट की बात करें तो आमतौर पर इनका हाइट मीडियम से टॉल होगा। स्थान काल पात्र और हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा, और दूसरे ग्रह के प्रभाव पर भी डिपेंड करेगा। सूर्य का प्रभाव होता है, मंगल का प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव होता है, तो निश्चित तौर पर हाइट टॉल होगा। केतु का प्रभाव पड़ने पर लगभग मीडियम देगा। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव भी लगभग मीडियम हाइट देंगे। और यहाँ इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बिंदु यह है कि आपके लाइफ पार्टनर की कोमर की नीचे की हिस्से की लंबाई कोमर से ऊपर की हिस्से से ज़्यादा होगा। अर्थात उनकी कोमर के नीचे जो टांग की जो एरिया है, हिप से लेकर जो पैरों की जो लंबाई है, ये ऊपर की बॉडी की हिस्से से ज़्यादा लंबा होता है। और ये कंधा जो होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, और स्लाइटली ये आगे की ओर झुका हुआ जैसा दिखता है। बॉडी का टाइप स्लिम और एथलेटिक टाइप का दिखता है, छरहरा बॉडी दिखता है, जो शेप है छरहरा होता है, स्लिम होता है। ये फेस का साइज जो होगा ये थोड़ा लंबा होगा, ये छोटी थोड़ा लंबा होगा। और नाक नक्शे जो होते हैं ये डिफाइंड होते हैं, नाक बड़ा और लंबा होता है, होठ पतले होते हैं। दिखने में फेस की अपीयरेंस मीडियम टाइप का होता है, ठीक ठाक होते हैं। ओवरऑल जो लुक होता है ठीक ठाक होता है। अब 8th हाउस में आते हैं। सिंह लग्न के लिए 8th हाउस का राशि मीन होता है, और 7th हाउस का राशि कुंभ होता है। तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह मीन राशि में बैठने से मीन राशि और शनिदेव आपके लाइफ पार्टनर की त्वचा की रंग को और कद काठी को निर्णय करेंगे। कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं। मीन राशि की कलर को पांडु वर्ण कहा जाता है, आमूल मक्खन जैसा कलर होता है, और शनि का कलर गहरा सावला होता है। तो मीन राशि में शनिदेव अकेले बैठने से आपके लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ होगा, आमतौर पर गेहुआ होगा। यहाँ गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठते हैं या शुक्र बैठते हैं जो उच्च के होते हैं, या चंद्र बैठते हैं तो गोरा होगा, मंगलदेव बैठते हैं तो भी गोरा होगा, लाल मिश्रित गोरा होगा, सूर्यदेव बैठते हैं तो भी गोरा होगा, केतु बैठते हैं तो भी गोरा ही होगा। राहु बैठेगा तो राहु और
शनिदेव की प्रभाव से कलर कॉम्प्लेक्शन ओवरऑल नियर टू गेहुआ होगा, फेयर होगा। अब हाइट की बात करते हैं, कद काठी की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में मीन राशि को छोटी कद की राशि माना गया है और शनिदेव ऊंची कद को दर्शाते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ पार्टनर का कद आमतौर पर छोटा या औसत का होगा, न तो लंबा होगा न छोटा होगा। शरीर का शेप लगभग मीडियम जैसा होगा, ज़्यादा पतला नहीं होगा लेकिन कमजोर होगा। अगर मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठते हैं और शुक्रदेव भी बैठते हैं, शुक्रदेव जो मीन राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा भी बैठते हैं, तो शरीर का आकार बड़ा होगा। गुरुदेव तो एक्सपांड करेंगे और शुक्र और चंद्रदेव भी मीडियम शरीर को दर्शाते हैं और मीन राशि खुद भी मीडियम साइज का और थोड़ा फ्लेक्सी बॉडी देता है, जो सॉफ्ट और गोल मटोल और हाइट थोड़ा छोटा और सॉफ्ट इस तरह का बॉडी देता है। दो ये तीन ग्रह बैठते हैं या इनमें से दो भी बैठते हैं, तो गुरुदेव भी बैठते हैं तो अकेले भी बैठते हैं शनि के साथ, क्योंकि शनि तो है ही 7th हाउस में यहाँ और गुरुदेव साथ में ही, तो बॉडी का जो शेप होगा वो मीडियम होगा। फेस ओवल शेप का होता है। ओवरऑल ये सुंदर देखते हैं, आंखें बड़े बड़े होते हैं और ड्रीमी टाइप के होते हैं, बाल बहुत घने और बहुत काले होते हैं, घुंघराले भी हो सकते हैं और इनकी त्वचा चिकनी और रेशमी होता है। अब 9th हाउस में जाते हैं। सिंह लग्न के लिए 9th हाउस मेष राशि होता है और सिंह लग्न का 7th हाउस कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह मेष राशि में बैठने से नीच के होते हैं। राशि का रंग लाल होता है और शनिदेव का रंग गहरा सांवला होता है। तो आपकी लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन आमतौर पर लालिमा युक्त और सुनहरी आभा वाला होगा। अगर मंगल खुद मेष राशि में बैठते हैं शनिदेव के साथ, तो ये कलर जो होगा बहुत अधिक लालिमा युक्त और चमकीला होगा। बृहस्पति बैठते हैं, शुक्र बैठते हैं, चंद्रमा बैठते हैं, तो लालिमा युक्त हल्का सा गोरा होगा। अब हाइट कद काठी की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग मेष राशि मीडियम कद काठी के लिए जाने जाते हैं और शनिदेव लंबी कद काठी को प्रदर्शित करते हैं, दुबला शरीर को प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी लाइफ पार्टनर का कद हाइट न तो छोटा होगा न तो लंबा होगा, एक बैलेंस टाइप का हाइट होगा, अनुपातिक हाइट होगा। अगर मंगलदेव खुद मेष राशि में बैठते हैं जो उनका अपना राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, और सूर्यदेव बैठते हैं जो यहाँ उच्च के होते हैं, तो हाइट मीडियम से टॉल भी हो सकता है। गुरुदेव बैठते हैं तो हाइट मीडियम होगा। राहु बैठता है, हाइट मीडियम होगा। चंद्रमा और शुक्र बैठते हैं तो अनुपातिक होगा, बैलेंस टाइप का हाइट होगा। बॉडी का शेप स्लिम होगा लेकिन बहुत अधिक सुगठित होगा और बहुत स्ट्रांग होगा, एथलेटिक टाइप का बॉडी होगा, जिसको बहुत वेल बिल्ट बॉडी बोलना होगा। इन लोग का माथा बहुत चौड़ा होता है, बड़ा होता है, सर भी बड़ा होता है, क्योंकि यह काल पुरुष के कुंडली का 1st हाउस है। ललाट बहुत चौड़ा होता है, आंखें बहुत सुंदर होते हैं, इनके आईब्रोज भी बहुत सुंदर होता है, नाक भी पॉइंटेड होता है, ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। ये चिन्ह ये थोड़ा लंबा सा होता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होते हैं। अब 10th हाउस में आते हैं। सिंह लग्न का 10th हाउस वृषभ राशि होता है और सिंह लग्न का 7th हाउस कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह वृषभ राशि में बैठने से वृषभ राशि और शनिदेव कंबाइंडली आपकी लाइफ पार्टनर के कलर कॉम्प्लेक्शन और हाइट को डिफाइन करेंगे। का रंग गोरा होता है और शनिदेव का रंग गहरा सांवला होता है। इसलिए आमतौर पर आपकी लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ होगा। अगर शुक्रदेव खुद बैठते हैं अपनी राशि में या चंद्रमा बैठते हैं तो रंग गोरा होगा। गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो भी गोरा होगा। मंगलदेव बैठते हैं तो हल्का सा सांवला युक्त कलर होगा। सूर्यदेव बैठने से भी हल्का सा सांवला युक्त कलर होगा। राहु बैठने से सांवला रंग होगा। केतु बैठने से गोरा गेहुआ गोरा होगा। अब हाइट की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में वृषभ राशि को अल्प तनु का राशि कहा गया है, अर्थात छोटा कद का, और शनिदेव लंबी कद और दुबला पतला शरीर देते हैं। इसलिए आपके लाइफ पार्टनर का
हाइट ना छोटा ना लंबा, मीडियम हाइट होगा। आपके लाइफ पार्टनर के लुक असाधारण रूप से सुंदर होगा। आंखें बड़े बड़े होंगे और गोल गोल होंगे, बाल घने और काले होंगे, शरीर मजबूत और सुगठित होगा, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व का राशि है और इसकी जो साइन है, सिंबल है, ये साढ़ है। इसलिए शनि बैठने पर भी, शनि जो दुबला पतला शरीर को दर्शाते हैं, फिर भी आपकी लाइफ पार्टनर का शरीर जो होगा वो मीडियम साइज का होगा और सुगठित होगा और शक्तिशाली होगा। अब 11th हाउस, सिंह लग्न के लिए 7th हाउस का राशि मिथुन होता है। तो सिंह राशि के 7th हाउस के लॉर्ड शनिदेव मिथुन राशि में बैठने से मिथुन राशि और शनिदेव की संयुक्त प्रभाव से आपकी लाइफ पार्टनर का हाइट और कलर कॉम्प्लेक्शन बनेगा। मिथुन राशि का कलर तत्व ही हरा होता है, अर्थात हरा टाइप का होता है मिथुन राशि का कलर, और शनिदेव का कलर गहरा सांवला होता है। इसीलिए आपके लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन आमतौर पर सांवला होगा, गहरा सांवला होगा। अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठते हैं मिथुन राशि में तो स्किन का कलर फेयर होगा। गुरुदेव बैठते हैं या केतु बैठता है तो स्किन कलर हल्का सांवला होगा। अगर राहु बैठेगा तो डार्क सांवला होगा। मंगलदेव बैठते हैं तो भी डार्क सांवला होगा। अब हाइट की बात करते हैं। मिथुन राशि को मध्यम कद देने वाला राशि माना जाता है और यही शनिदेव बैठने से जो लंबी कद को प्रदर्शित करते हैं, तो आपके जीवन साथी की हाइट मीडियम होगा। हाइट मीडियम होगा और दुबला पतला शरीर होगा, बॉडी बिल्ड, स्किनी होंगे, लैंकी होंगे। और फेस का शेप हार्ड शेप होता है, हार्ड का जैसा शेप होता है फेस का। और इनके आंखें बहुत ही अर्थफुल, मीनिंगफुल और खोजी टाइप के होते हैं, जैसे ये कुछ ढूंढ रहे हैं, और बहुत ही क्यूरियस नेचर के होते हैं। और आमतौर पर इनकी फेस में एक विटीनेस का भाव झलकता है। विटी होते हैं, बहुत खोजपूर्ण होते हैं, बातूनी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बात करना, लोगों से मेल मिलाप करना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के होते हैं। और फेस की अपीयरेंस में इनोसेंट दिखेंगे, एक इनोसेंट टाइप का लुक होगा इनकी फेस में। अब 12 हाउस, सिंह लग्न का 12 हाउस का राशि कर्क होता है और 7th हाउस का राशि कुंभ होता है। तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव कर्क राशि में बैठकर संयुक्त रूप से आपकी लाइफ पार्टनर की कलर कॉम्प्लेक्शन और हाइट को डिफाइन करेंगे। अब रंग की बात करें तो कर्क राशि का रंग गोरा होता है और शनिदेव का रंग गहरा सांवला होता है। तो अकेले शनिदेव कर्क राशि में बैठने से आपके लाइफ पार्टनर का कलर कॉम्प्लेक्शन गेहुआ से गेहुआ गोरा हो सकता है। अगर चंद्रमा खुद अपनी राशि में, कर्क राशि में बैठते ही तो रंग गोरा होगा, शुक्रदेव बैठते ही तो गोरा होगा, गुरुदेव बैठते ही तो भी गोरा होगा, मंगलदेव और सूर्यदेव बैठते ही तो चमकीला और लालिमा युक्त गोरा होगा, केतु बैठता है तो गेहुआ गोरा होगा, राहु बैठता है तो फेयर होगा। राहु और शनि डबल, एक स्मोकी कलर, धुआं का जैसा कलर देने वाला और एक गहरा सांवला कलर देने वाला। तो ये दो ग्रह कर्क में बैठने से कर्क राशि का कलर जो गोरा होता है, तो यह संयुक्त रूप से यह कलर फेयर होगा। अब हाइट, कद काठी की बात करें तो कर्क राशि को एक समकद देने वाला राशि माना जाता है और शनिदेव वही लंबी कद को दर्शाते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ पार्टनर का हाइट, कद आमतौर पर एवरेज होगा, एवरेज हाइट के होंगे और बॉडी का शेप मीडियम टाइप का होगा। ये लैंकी और स्किनी देखने वाला नहीं होगा, मीडियम टाइप का होगा, राउंड होगा और सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। और कर्क राशि चर जलीय राशि होने के कारण इनकी स्किन की टेक्सचर चिकनी और चमकीली होंगे, शाइनिंग होंगे। इनका शरीर जिस तरह से बैलेंस टाइप का और सुडोल होगा, इसी तरह की इनकी फेस की शेप भी ओवल टाइप का होगा, सुंदर होगा। आंखें बड़े बड़े होते हैं, राउंड होते हैं, नाक मीडियम होता है, होठ मीडियम होते हैं। जो चेहरा का जो आकार है, जैसे मैंने कहा, ये ओवल टाइप का होता है, ओवल शेप्ड होता है। और इनके सर के बाल बहुत अधिक घने और बहुत काले होते हैं
और घुंघराले होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। तो ओवरऑल ये लोग मेल हो या फीमेल हो, एक नज़र में बहुत सुंदर और अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं। तो दोस्तों विषय को यहीं विराम देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।